शख्सियत आलम इस्लाम के अजीम खतीब और जर्नेल अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब को मैं दावत खिताब दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। तशरीफ ला रहे हैं जर्नेल अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अमीर मुआविया, दीनी मदारिस उलमाए देवबंद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पंडाल में मौजूद मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, बिलखुसूस मदरसा ज़ैद बिन साबित के मेरे हम सफ़र, हम मिशन, हम मकतब दोस्तों, आज एक बार फिर इस अजीम दीनी दरसगाह में हाज़िरी का शर्फ मुझे हासिल हो रहा है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस इदारे के हर प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका मिलता है। यहाँ तक कि इसकी इब्तिदाई ईंट से लेकर आज तक इसका जो भी प्रोग्राम हुआ उसमें मुझे ज़रूर मौका मिला और ये मेरे भाई हर दिल अज़ीज़ दोस्त और साथी मौलाना अदनान कल्याणवी साहब की मोहब्बत है कि मुझ जैसे हकीर फ़कीर और एक आम शख्स को वो अपनी मोहब्बत का तोहफ़ा यूँ पेश करते हैं कि अपने खुसूसी अहम और बेहतरीन प्रोग्राम में मुझे शामिल करते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरी आंखों के सामने वो पहले दिन का मंजर घूमता है जब यहाँ कुछ भी नहीं था और हम सुबह सवेरे यहाँ पहुँचे। मैं अभी भाई शाहिद साहब से कह रहा था कि ये जंगल में मंगल देखकर और ये रौनक देखकर मुझे आपकी कबूलियत पर रश्क आता है कि आपने जिस मोहब्बत से और जिस इखलास से इस मस्जिद और मदरसे की बुनियाद रखवाई थी और अज़म किया था, अल्लाह ताला ने वो सारा मंजर आपको आपकी आंखों के सामने दिखा दिया। मौलाना अदनान कल्याणी साहब एक मुदर्रिस और मुहक्किक हैं
तहकीक और तदरीस में इनका वक्त सर्फ होता है और साथ एक अच्छे खतीब हैं। उनकी अपनी मसरूफियात बहुत हैं, तसनीफ़ात उनकी, तहरीरें उनकी, फिर तदरीस उनकी। उसके बावजूद एक इदारा बनाना और उसे चलाना ये अल्लाह की तरफ से एक फ़ज़ल है, वरना आजकल इदारे चलाना कितना मुश्किल काम है, जिसको आप यूँ समझ सकते हैं कि 6 अफराद पर मुश्तमिल एक घर चलाना अगर मुश्किल है तो 100, 150, 200, 400 तलबा का इंतज़ाम करना कहाँ आसान है। लेकिन मैं समझता हूँ ये मौलाना अदनान किलियानवी साहब के अखलास है और उनकी वालदा मोहतरमा की वो दुआएं जो उन्होंने रात की तारीकियों में उठकर इनके लिए की हैं, ये उसका समर है। अल्लाह ताला इस सब का सवाब उनकी रूह तक पहुँचाए और अल्लाह ताला मौलाना अदनान किलियानी साहब को मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। काफ़ी देर से आप उलमाए किराम के खिताबात और ख़ूबसूरत बातें सुन रहे हैं। मैं उन सब की खूबसूरत खिताबात के बाद कोई लंबी तकरीर नहीं करना चाहता कि उनका मज़ा और उनका लुत्फ़ जो आपके दिलो दिमाग में है वो ख़त्म ना हो। मेरी जैसी टूटी फूटी बातें करने वाला और बिखरी बिखरी गुफ्तगू करने वाला आपकी उस खूबसूरत गुफ्तगुएं जो आपने सुनी हैं उनके मज़े को ख़राब नहीं करना चाहता। बस थोड़ी देर में 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करके फिर इजाज़त चाहूँगा। मदरसा वक्त की ज़रूरत है, मदरसा माशरे की ज़रूरत है, मदरसा अफराद की ज़रूरत है और मदरसा मुल्क की ज़रूरत है, मदरसा महल्ले की ज़रूरत है, मदरसा इलाके की ज़रूरत है और आखिरी जुमला मदरसा दुनिया की भी ज़रूरत है और आखिरत की भी ज़रूरत है। मदरसे के बगैर दीनी उलूम हासिल करना मुश्किल है, मदरसे के बगैर अच्छा शऊर मिलना मुश्किल है, मदरसे के बगैर अच्छी कौम तैयार होना मुश्किल है, मदरसे के बगैर फहमो फरासत वाली एक अच्छी जिंदगी बनाना मुश्किल है। इस सब के लिए मदरसे का होना ज़रूरी है और मदरसे के लिए तालिबुल इल्म का होना ज़रूरी है। ये मैंने क्यों कहा, इसलिए कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग अगर बना ली जाए और तालिबुल इल्म ना हो तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर बिल्डिंग तो नहीं है लेकिन नाम मदरसा है, किसी अनार के दरख्त के नीचे कोई बैठ गया और उसने काम शुरू कर दिया तो उसके असरात कितने हैं वो सब आपके सामने। दूसरी बात मैं ये भी साथ साथ उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो मदरसे को सिर्फ बिल्डिंग और इमारत समझते हैं, उनसे बात कहना चाहता हूँ कि ये मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है, इमारत का नाम नहीं है, बुलंद व बाला किसी मंजिल का नाम नहीं है, बहुत सारे कमरों का नाम नहीं है, किसी बड़ी जगह का नाम नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जहनों में बात आ रही है कि मौलाना साहब मदरसा फिर किस चीज का नाम है, तो मैं उसका जवाब देने लगा हूं, मदरसा उस्ताद और शागिर्द का नाम है। जहां ये बैठ जाए और जिस जगह ये बैठ जाए वही मदरसा है। आप ये समझेंगे कि शायद इमारत बड़ी होगी तो मदरसा बनेगा, जहां पढ़ाने वाला उस्ताद बैठ जाए और जहां पढ़ने वाला शागिर्द बैठ जाए वही मदरसा है और वहीं से उसका आगाज हो जाएगा और वो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चलता रहेगा। ये जरूरत है, मकसद नहीं है। इमारत जरूरत है, मकसद नहीं है। जगह जरूरत है, मकसद नहीं है। कमरा जरूरत है, मकसद नहीं है। उसमें बड़ा बोर्चिखाना जरूरत है, मकसद नहीं है। बड़ा मतबख जरूरत है, मकसद नहीं है। ये इमारत जरूरत है, मकसद नहीं है। खूबसूरत पेड़े लगाना जरूरत है, मकसद नहीं है। मकसद दीन का हासिल करने, वो दरख्त के नीचे बैठकर पढ़े या सहरा में बैठकर पढ़े या समंदर और दरिया के किनारे में बैठकर पढ़े या किसी जंगल के दहाने में जाकर उसे पढ़े या किसी आबादी के दरमियान पढ़े, असल मकसद तालीम का हासिल करना है। और जब वो हासिल हो जाए इसी को मदरसा कहते हैं और इसी को मकतब कहते हैं। दूसरी बात बड़ी अहमियत की वो ये कि असल इल्म के साथ अमल है।
असल इल्म के साथ अमल है। आपने कितना पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपकी कितनी मालूमात है, आप कितने बड़े मुहक्किक हैं, आपकी कितनी बड़ी तहकीक है। और आजकल के जमाने में तो लोग तहकीक करते करते नौजुबिल्लाह सहाबा को भी नहीं छोड़ते। अपनी तहकीक पर उन्हें इतना एतमाद होता है, उनका कलम जिस तरफ घूम जाए कहते हैं हमारी तहकीक है। भाई इस तहकीक का, इन चीजों का नहीं पूछा जाएगा। सवाल ये होगा कि अल्लाह के जो अहकामात थे वो पूरे किए या नहीं किए, जो बातें तुम तक पहुंची थी पूरी की या नहीं की। तो मदरसा तालीम भी देता है और तरबियत भी करता है। मदारिस दीनिया सिर्फ इल्म पढ़ाते नहीं है कि सुबह को पढ़ाया और शाम को चले गए, अब तुम्हारी मर्जी है, लिबास जैसे बनो, दाढ़ी जैसे रखो, लिबास जिस तरह पहनो, माशरे में जिसमें जाओ, छूट नहीं है। यहाँ उस तालीम के साथ साथ तरबियत है, तज़किया है, समझाया जाता है और उन्हें एक सही समत की तरफ चलाया जाता है। ये सारी चीजें मदरसे में मौजूद है। तो दीन के फैलाने के लिए मदरसा एक बहुत बड़ा जरिया है और जरूरत है। अब इसकी अगली बात समझिए, ये जो मदरसा माशरे की जरूरत है और जिसके जरिए से ये जरूरत पूरी होती है, ये मदरसा कब से है, ये मदरसा कब से है, इसकी इब्तिदा कब से है, इसका आगाज कब से है, इसका पहला उस्ताद कौन है, इसके पहले शागिर्द कौन है, वो जगह कहाँ है जहां ये मदरसा चला था, जिसने माशरे की हर जरूरत को पूरा किया। और ये बात भी समझिए, आज तक जो दुनिया कायम है और दुनिया का निजाम कायम है और ममलकत दुनिया के जो निजाम चल रहे हैं, जमीन आसमान चांद सूरज आज तक जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे वो कौन सी मेहनत है जिसकी वजह से इन सब चीजों का वजूद मौजूद है। उसके पीछे भी एक मदरसा है और उस मदरसे के पीछे शागिर्द है और एक उस्ताद है, जिसकी वजह से आज सारा माशरा खूबसूरत है और उसमें रहनाइयां मौजूद हैं। आप समझते हैं और आप जानते हैं, अगर दुनिया में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा तो भाई जमीन बाकी नहीं रहेगी, आसमान बाकी नहीं रहेगा, सूरज चांद सितारे बाकी नहीं रहेंगे, सब चीज मिट जाएगी। इनका वजूद अल्लाह के नाम लेने की वजह से। किस वजह से? अल्लाह का नाम लेने की वजह से। और अल्लाह का नाम लेने वाले जहां से पैदा होते हैं उसे मदरसा कहते हैं। लेकिन जब दुनिया को कुछ पता ही नहीं था और दुनिया गुमराही के दलदल में थी और वो इस नहज पर पहुंची थी, कावा कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के गड़े पर हो। व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, वो अंधेरों के अंदर थे और दुनिया में रोशनी चमक और रमक बाकी नहीं थी। अंबिया की तालीमात खत्म हो चुकी थी, कुफ्र आम हो चुका था। बैतुल्लाह जैसे अल्लाह के घर में 360 बुत रखे हुए थे, लोग उनकी इबादत करते थे। अल्लाह के घर में गैरुल्लाह की इबादत होती थी। फिर ये सब तब्दील कैसे हुआ, इसकी वजह कैसे बनी? इसकी वजह एक मदरसा है, इसकी वजह एक उस्ताद है, इसकी वजह वो शागिर्द है जिन्होंने माशरे की जरूरियात को पूरा किया। आप कहेंगे वो क्या? सिद्क माशरे की जरूरत थी, इन्होंने पूरा किया। अदल माशरे की जरूरत थी, इन्होंने पूरा किया। तौहीद को समझना माशरे की जरूरत थी, इन्होंने समझा। दीन पर चलना माशरे की जरूरत थी, ये समझे। हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना माशरे की जरूरत थी, इनने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। हर एक को उसका हक मिलना जरूरत थी, वहां इन्होंने दिलवाया। कुफर को मिटा
मिटाना जरूरत थी, इन्होंने मिटाया। बातिल को मिटाना जरूरत थी, इन्होंने मिटाया। एक अल्लाह को सजदा करना जरूरत थी, इन्होंने किया। अदल को कायम करके इंसाफ फराहम करना जरूरत थी, इन्होंने पूरा किया। माशरे के अंदर सुकून हो, वो सुकून ये लाए, इन्होंने पूरा किया। जालिम का हाथ रोका जाए, जरूरत थी, वो हाथ रोका। बदमाश की बदमाशी रोकी जाए, जरूरत थी, वो इन्होंने रोकी। तलवार उठाई जाए, जरूरत थी, इन्होंने उठाई। जनाब घोड़े लाए जाए, जरूरत थी, इन्होंने लाए। मैदान में खड़ा हुआ जाए, जरूरत थी, इन्होंने किया। लोगों के नुफूस जो है साफ हो जाए, जरूरत थी, वो की गई। दीन आम हो जाए, जरूरत थी, ये इन्होंने किया। लोग नबी की सीरत को समझे, जरूरत थी, इन्होंने बताया। तौहीद के डंके बजे, जरूरत थी, इन्होंने बताया। हुकूमतों को खुतूत लिखे जाए, जरूरत थी, इन्होंने किया। उन तक पैगाम पहुंचाया जाए, जरूरत थी, इन्होंने किया। उन्हें कहा जाए इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, जरूरत थी, इन्होंने पूरी की। और ये सारी जरूरत उस मदरसे ने पूरी की है जिसको मदरसा कहा जाता है, जिसको यानी सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। उस उस्ताद को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है और उसी जमात को हिज़्बुल्लाह कहा जाता है। मुझे कुछ लोग कहने लगे मौलाना साहब देखो ना, कुछ लोगों ने मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में कितने खम ठोक कर आए। मैंने कहा मेरा सलाम है। जो मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खम ठोक कर आए, मेरा सलाम है। जिन्होंने दलाइल दिए, मेरा सलाम है। जिन्होंने दिफा किया, मेरा सलाम है। जिन्होंने मदारिस की अहमियत को बचाया, उन्हें मेरा सलाम है। इसलिए कि मदरसा बचाना माशरे की ज़रूरत है, लेकिन साथ एक छोटा सा सवाल मिलाते हुए कि ये मदरसा बचाना ज़रूरी है, उस मदरसे को बचाना भी ज़रूरी है या नहीं? उस मदरसे को बचाना भी जरूरी है जिसकी दम बदौलत ये वाला मदरसा है। और वो मदरसा कौन सा है? वो मदरसा वो है जिसके उस्ताद रसूलुल्लाह है और शागिर्द सहाबाए किराम है। पूरा का पूरा दीन जिनके जरिए से मिला है। आप कुरान देखने को चले जाए तो उनके हाथ से आपको मिलेगा, आप हदीस देखें तो उनके हाथ से आपको मिलेगी, आप हर सही बात तलाश करेंगे तो उनके जरिए से आपको मिलेगी। नमाज, रोजा, हज, जिहाद, सदका, ज़कात, खैरात, नेकी, सिद्क, वफा, भलाई, अच्छाई, हर चीज आप जिस दर से ढूंढना चाहेंगे वो दर वही है जो सहाबा का दर है। उन्होंने सब कुछ रसूलुल्लाह से लिया। तालिब इल्म बने, शागिर्द बने, मुरीद बने, सिपाही बने, साथी बने, कदमों में बैठे। आज अदनान किलवानी ने आपको बुलाया है, आप आए हैं उस मोहब्बत की दुनिया में आकर यहाँ पर बैठ गए। लोग कहते हैं मौलाना साहब आपने जंगल में मंगल बना दिया, यहाँ क्या से क्या बना दिया। कितने लोग आ गए, आपको अदनान किलवानी ने बुलाया, आप इनके आने पर बुलाने पर आए हैं। उन्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया, वो उनके बुलाने पे आए हैं। ओ भाई आज तो आप एक और तरफ लेकर आए कि जी शनाख्ती कार्ड देंगे, शनाख्ती कार्ड देंगे तो मदीना जाएंगे। मैंने और आपने मदीना की तरफ में शनाख्ती कार्ड दिया, उन्होंने मदीने वाले के लिए सारी शनाख्ती दे दी। उन्होंने अपनी सारी शनाख्त मिटा दी रसूल के कदमों के लिए, पैगंबर की आवाज के लिए, नबी की अदाओं के लिए, पैगंबर के फरमान के लिए, इस्लाम की वसअत के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम के फैलाने के लिए, मुझे कुछ तस्दीक पहुंचाने के लिए आज मैं मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा उम्रे के लिए जाने के लिए शनाख्ती कार्ड दे रहा हूं। उन्हें दुनिया तक दीन पहुंचाने के लिए अपनी शनाख्त मिटाकर रसूलुल्लाह की शागिर्दी में आ गए। आज सारी दुनिया की शनाख्त करनी है तो उनकी शनाख्त से होगी। तो वो पहला मदरसा और पहला मकतब जिसने दुनिया को उसूल और शऊर दिखाए। और आज अगर दुनिया आबाद है, इसकी आबादी के पीछे वो किरदार है और उसी किरदार को कहते हैं सहाबा। सहाबा क्या क्या क्या
उसी किरदार को कहते हैं क्या? पहले मदरसे के तालिब इल्म को क्या कहते हैं? सुफा के चबूतरे पे बैठने वालों को क्या कहते हैं? मक्का छोड़ने वालों को क्या कहते हैं? मक्का फतह करने वालों को क्या कहते हैं? मदीना में बसने वालों को क्या कहते हैं? औद में जाने वालों को क्या कहते हैं? खैबर में जाने वालों को क्या कहते हैं? तबूक में जाने वालों को क्या कहते हैं? यरमूक में जाने वालों को क्या कहते हैं? और बदर में उतरने वालों को क्या कहते हैं? अबू जहल के सर को उड़ाने वाले को क्या कहते हैं? उतबा शैबा का लटका बंद करने वालों को क्या कहते हैं? रूम और फारस के फदा करने वालों को क्या कहते हैं? पहाड़ों समुद्रों में छा जाने वालों को क्या कहते हैं? आलम दुनिया में परचम बुलंद करने वालों को क्या कहते हैं? 64,65,000 मील पर इस्लाम का परचम लहराकर आदि से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम को गालिब करने वालों को क्या कहते हैं? ये पहला मदरसा है जिसने माशरे की सारी जरूरियात को पूरा किया। मेरे मदरसे की निस्बत उससे नहीं होगी तो मदरसा मदरसा कहलाएगा नहीं। मेरे इल्म की निस्बत उनसे नहीं होगी तो इल्म इल्म कहलाएगा नहीं। मेरी निस्बत उनकी तरफ नहीं होगी तो दीन दीन कहलाएगा नहीं। बाबा दीन दीन कहलाएगा तब, कलमा कलमा कहलाएगा तब, नमाज नमाज कहलाएगी तब जब इसकी निस्बत सहाबा के साथ होगी। किसके साथ होगी भाई? किसके साथ होगी? सहाबा के साथ होगी जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया। आज उनकी तौहीन हो रही है। अब बुखारी शरीफ के इफ्तिताह बुखारी भी होता है और इख्तिताम बुखारी भी होता है और मदारिस में इसको बड़े शान और शौकत से किया जाता है और बड़े बड़े हजरात उसमें शरीक होते हैं। बुखारी शरीफ की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक आप जाइए, जरा पढ़िए तो सही। बुखारी शरीफ पूरी की पूरी जिनकी वजह से वो कौन है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते थे, नफल पढ़ते थे, रोजा रखते थे, इस्तिखारा करते थे, फिर हदीस लिखते थे। फिर क्या करते थे? ये सब करने के बाद हदीस लिखते थे। रावी किसको लाते थे? आखिरी बात किसकी होती थी? किससे गुजर कर नबी पर जाते थे? किससे गुजर कर नबी पर जाते थे? किसके वास्ते से रसूल तक जाते थे? किसके वास्ते से रसूल के फरमान तक जाते थे? किसके वास्ते से रसूलुल्लाह के पैगाम तक जाते थे? किसके वास्ते से रसूलुल्लाह की जो है वो बात पर जाते थे? और भाई रसूलुल्लाह की हर बात पर नफल पढ़ने के बाद, गुस्ल करने के बाद, जनाब जो है वो इस्तिखारा करने के बाद, रोजा रखने के बाद, दुआ करने के बाद कहते थे या अल्लाह अगर ये बात सही है तो मेरे ज़हन में डाल। ज़हन में जो बात डलती थी वो जिनसे रिवायत हुई वो कौन थे? कौन थे? पहली रिवायत हजरत उमर से है, आखिरी हजरत अबू हुरैरा से है। एक आदमी कहता है मैं उमर को नहीं मानता, आप कहें ये भी मेरा भाई है, फिर बुखारी शरीफ का इफ्तिताह कहाँ है? एक आदमी अबू हुरैरा को गाली देता है, आप कहते हैं ये भी मेरा है, फिर बुखारी शरीफ का इख्तिताम कहाँ है? भाई इफ्तिताह बुखारी कहाँ है? इख्तिताम में बुखारी कहाँ है? मुस्लिम शरीफ के रावी कहाँ है? तिरमिज़ी शरीफ के रावी कहाँ है? निसाई शरीफ के रावी कहाँ है? ये हदीसें जहाँ से आई है फिर वो क्या है? ओ भाई अबू हुरैरा का हजरत इमाम बुखारी का गुस्ल बताता है, जुमला सुनना मेरा, इमाम अबू बुखारी का गुस्ल बताता है, रोज़ा बताता है, इस्तिखारा बताता है, पाक रहना बताता है, फिर इनका फरमान बताता है। इनसे ज्यादा सच्चे कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चे ये कैसे सच्चे? सब कुछ करके अल्लाह की तरफ तवज्जो दी ना, बताइए सही है या सही नहीं है? सब जमा करके सही कहते तो रावी कौन है? अल्लाह ने दिल में डाला सही है इसलिए कि ये लिखने वाले ये पहुंचाने वाले कौन है? सहाबा हैं और सही है। आज उनकी तौहीन हो रही है। ये जात का मसला नहीं है,
ये जमात का मसला नहीं है, ये अफराद का मसला नहीं है, एहसास और एहसान का मसला नहीं है, ये ईमान का मसला, ईमान का। भाई जमातें अपना काम करेंगी, लोग अपना काम करेंगे, हर जमात अपने मंशूर से करेंगे, सलाम है। लेकिन जब बात बुखारी शरीफ के रावियों की आए, फिर बात जमातों की नहीं, नबी की जमात की है। और नबी की जमात किसी एक जमात की नहीं है। ये खुशकिस्मती है अगर किसी ने आपको उनसे जोड़ दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी ने निस्बत से जोड़ दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना है ये सबके। भाई साहबा सबके हैं, ये नहीं है। सबको दिफा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जिस दिन हम सब इस दिफा पे आ गए, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह पर भरोसा करके कहता हूँ, भौंकना तो दूर की बात है, भौंकने वाला सोच भी भौंकने का नहीं सकता। जिस दिन हम सब ने मिलकर, ताजरों ने, मजदूरों ने, मुलाजमों ने, मदारिस वालों ने, कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने, साहबा के दीवानों ने, साहबा के परवानों ने, जिसने साहबा के दीन और ईमान को लिया, उन सब ने अगर मिलकर फैसला कर लिया, हम गुस्ताखी नहीं होने देंगे। खुदा की कसम, दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है वो एक लफ्ज भी बोल सके। तो भाई मेरे जैसा कमजोर, पतला दुबला आदमी अगर आवाज लगाए तो बहुत सारों की शलवारें खराब हो जाती हैं। आप जैसे बड़े इल्म अमल के कोई गिरां जब बोलेंगे तो वो क्या कर लेंगे। जरूरत है हर चीज अपनी जगह, लेकिन ये हम सब के हैं। इस मदरसे के निज़ाम को और इस दीन के निज़ाम को और शरीयत के निज़ाम को बचाने के लिए उनके गवाहों को बचाना पड़ेगा। और वो हजरात सहाबाए किराम हैं। ये मदरसा एक नजरियाती मदरसा है, यहाँ पर नजरियाती तालीम दी जाती है, इन्हें नजरिए का पाबंद बनाया जाता है। जो जरूरत है इसकी, अल्लाह ताला इस नजरियाती दरसगाह को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। मौलाना अदनान किलियानवी साहब और इनके तमाम रुफ़क़ाए किराम जो उनके साथ मुआविन हैं, ताउन कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मदारिस मसाजिद खानकाहों के साथ अल्लाह ताला हमारा जोड़ नसीब फरमाए। नेक लोगों के साथ हमेशा हमारा मामला रहे। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी भी गुलामी में यानी सहाबा की गुलामी में गुजारे, और जब हम दुनिया से जाए तो हमने सहाबा की गुलामी का तोप पहना हुआ हो, और जब कब्रों से उठे तो उनका नाम लेते हुए उठे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मौलाना अदनान किलियानवी साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, शाबाश देता हूँ। उनके काम पर उन्हें बहुत जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआगो हूँ। इंशाअल्लाह जब तक हम रहेंगे, हमारा साथ, हमारा ताउन, हमारी मोहब्बतें आपके साथ थी, हैं और रहेंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।